हमरे गौना के लाइटिला पर लूप हो के देखैया नहीं। एह सगले ने तन का परिदे हुले की देह में इनके परई बुल का बुले की। लेता है घूस हमसे जो बेईमान नहीं है, उसकी वही है पूजा तो ईमान वही है। घूस लेना आपकी बपौती है हजूर, तो शौक से ही लीजिए जी कीजिए मजबूर। पेट ना भरेगा इतने में है ये मालूम, जाके मैं खाने में लीजिए गजरा झूम लीजिए गजरा झूम लीजिए गजरा झूम। के हमारे गौना के नेताजी रोड देखी, अपने पीपी से उतरी चहूँ और देखी। काहे नेता अब तोहरे दिखाता ही नहीं, हमायतना बहिरा सुनाता ही नहीं। हो पतियारी बरहटा के रोड देखी, अपने पीपी से उतरी चहूँ और देखी। हमरे रीवा का खालिहिन नेता हो, इतया ही व्यापारी विक्रेता। नेता जो होई ही बीमार ता दवाई होई लंदन में। हमार पचन के नहीं हम पचे तो मऊगंजी न पहुँच पाऊ रीवा जौन है उनके न तुरंत हेलीकॉप्टर आएगा, मार पूरा गाड़ी मोटर सब हाँ हाँ जहाँ हारन चला तो पूरी रोड खाली हो जाती। हमारे पचन का तो जाम लग गया तो मर जाओ वहीं ठैया। त नेता जो होई ही बीमार ता दवाई होई लंदन में। कि जरबे तू एक दिन सुन नेता पई जरबे तू चंदन में। जय हिंद। अभी मैं बात करूं मध्य प्रदेश के अधीनस्थ नवीन जिले मऊगंज में हूं, और कहा जाता है कि बिंद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और एक से बढ़कर एक आज के प्रतिभावान युवा इस मऊगंज में की धारा में पाए जाते हैं। और मऊगंज कोई बड़ा इलाका नहीं होता है, वो ग्रामीण इलाका होता है, और कई प्लेटफार्मों में इनका नाम होता है, कई मंचों में इनका नाम होता है। बिंद से और मुंबई तक का सफ़र होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी बिंद के जन जन तक अगर इनका नाम होता है वो जाना जाता है। वो नाम कोई और नहीं होता है, विवेक कुमार नामदेव, जो अपनी कविताओं के माध्यम से आपने अगर देखा होगा तो नेहा राठौर को सवाल और जवाब के रूप में उनकी जो कविताएं हैं मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। लेकिन अगर दूसरा नाम अगर देखा जाए तो सेम कापी बिंद की धारा से यानी मऊगंज क्षेत्र अंतर्गत विवेक नामदेव का देखने को मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है सर बिंद प्रदेश टीवी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सबसे पहले मैं बायोग्राफी के रूप में आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो शायद आपको देख के तो कई लोग पहचान रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो शायद ना पहचान रहे होंगे, तो उनसे मैं छोटा सा परिचय मैं चाहूँगा आप उनको बताने का प्रयास करें। हमारा नाम विवेक कुमार नामदेव है। हम मऊगंज नवाब जौन बाबा जिला बना है मऊगंज, ओकर गाँव के एक अमोखर गाँव है, माने जिला के अमोखर गाँव में रहे वाले यहाँ हैं। बस हमारी है परिचय है छोटा सा। तो भैया जिस तरीके से कई मंचों में आपका जाना होता है, प्रयास लगातार होता है, फिर भी कई समस्याएं तो आती हैं, क्योंकि स्थितियां मैं चाहूँगा थोड़ा इधर उधर दिखाने का प्रयास कर दीजिएगा। एक जो मध्यम एक परिवार से जन्मे होते हैं, और एक बड़ी बात होती है कि पिता का जो साया होता है वो साया भी बचपन से ही उठ जाता है। माताजी होती हैं भरण पोषण करते हैं, इनका लगाव जो होता है तो पढ़ाई से कहीं न कहीं से टूट जाता है। और स्थितियाँ जो है, तो एक गाना आपने सुना होगा, या मैं कहूँ तो एक गीत सुना होगा। आज वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक लाइट के ऊपर आप भैया आप गाना गाए थे। जी तो जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा पूरे मध्य प्रदेश से लेकर के कई पूरे देश के कोने कोने तक में। असल में हम रीवा में काम कर रहे हैं, माता जी यहाँ घरे अकेले रहीं। यहाँ आए तो लाइटिन न रहे आवे जाए, तो माता जी कहीं के तेल नहीं आए मट्टी के तले आए दे। तो 3 समिति में गए, हमारे अगल बगल जो समिति हैं, तो हमका 150-200 रुपया मने पैसा देने पर 1 लीटर तेल नहीं मिला। हमरे गौना के लाइटिला पर लूप हो के देखैया नहीं। हो हमरे गौना के लाइटिला पर लूप हो के सुनैया नहीं।
एह सगले ने तन का परिदेई हुले की, देह में इनके परई बुल का बुले की, के बोट पाए पर मुहबा चुपर चुप हो के देखैया नहीं हो, हमारे गौना के लाइट लपर लुप हो के देखैया नहीं। गाने का बोल लिखते हैं, गीत वायरल होता है, तो क्या परिस्थितियां वाकई में 24 घंटे बिजली की समस्या आज भी बनी है? हाँ, या कुछ सुधार हुआ है? 24 घंटा लाइट नहीं रहती है। मैं बता दूं, ये जो लैंग्वेज है तो बघेल खंड की लैंग्वेज है। बघेली इस बोली को कहा जाता है, जो कि अपनी माताओं से सीख करके, ये कोई किताबी कोई यहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं है, ये माताओं से सीख करके ये लैंग्वेज कहीं न कहीं से ये शिखर तक पहुँच रहा है, और जिसको आज के तौर पर हर जन जन तक ये बघेली भाषा बिंद से ही उठकर अब देखने को मिल रहा है। तो भैया लगातार आप नेहा राठौर के बाद अगर नाम आता है तो विवेक नामदेव का ही नाम आ रहा है। लगातार सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो क्रियाकलाप हैं, उस पर आप लगातार कटाक्ष करते हैं, और उस कटाक्ष के बीच में कुछ आपने भ्रष्टाचारों पर भी आपने बात की। देखिए, हम जब से होश संभालन तब से यह सब देख रहे हैं। 10-12 साल हम जो है तो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, तो यहाँ बाबू का, तहसीलदार का, आरआई पटवारी का मने अपने लगे रहा चाहे न रहा, मने एक पानी पियाई करके गुड़ रोरी पानी पी ले, बिस्कुट लेके, लेकिन उनका पैसा चाहबे करी। तो मैंने उसे द्रवित हो के हम एक गाना लिखे रहन तय कि लेता है घूस, लेता है घूस हमसे जो बेईमान नहीं है, उसकी वही है पूजा तो ईमान वही है। लेता है घूस हमसे जो बेईमान नहीं है, उसकी वही है पूजा तो ईमान वही है। घूस लेना आपकी बपौती है हजूर, तो शौक से ही लीजिए जी कीजिए मजबूर। पेट ना भरेगा इतने में है ये मालूम, जाके मैं खाने में लीजिए गजरा झूम, लीजिए गजरा झूम, लीजिए गजरा झूम। देखिए विभाग कोई हाल वही है, कौनो विभाग हो ये खाए ले था पब्लिक का, कि देखिए विभाग कोई हाल वही है, उसकी वही है पूजा तो ईमान वही है। देखिए, कहीं कहीं समाज में कहा जाता है कि जब भी कोई भी पीड़ा होती है, अपने आप में जब पीड़ा का अनुभव होता है, तो एक कोई कवि या पत्रकार होता है, वो पीड़ा किसी न किसी माध्यम से व्यक्त करता है। जिस तरीके से कह रहे हैं 10 से 12 सालों के बीच का जो परिस्थितियाँ थी, उनको कहीं न कहीं से वो जो शब्द है वो गीत के माध्यम से ये प्रदर्शित करते हैं। और यही एक ख़ास जो इनके छंद हैं, जो मैं कहूँ तो गीत है। तो एक नेहा राठौर के बाद बिंध में मैं कहूँ तो ये यानी विधानसभा कवरेज के दौरान में इनसे हमारी मुलाकात होती है। और इसके बाद में भैया, जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे पिताजी जो है इस पार हो जाते हैं, तो ये कितनी उम्र रही होगी जब आपके पिता जो है आपका साथ जो है छोड़ देते हैं? अब करीब हम 8-9 साल के रहन थे, चौथी क्लास पढ़ा रहन थे जी। हाँ, तब पिताजी ख़त्म थे। सड़कों पर चलते हैं जी, सड़कों की कहानियाँ देखते हैं जी जी, क्योंकि जिस वक्त आपने भी बताया 10 से 12 सालों के बीच का जो कोर्ट कचहरी का दौरा था, उस दौरे के बीच के ये जो सड़कों पर आपका एक वीडियो होता है, सड़कों के भ्रष्टाचार को लेकर के होता है, वो क्या, वो गाने का क्या बोल था? देखिए, रोड तो बनल रही हैं चारियों का इधर उधर, लेकिन जो हमारे एंठ के रोड है, यह रोड बहुत दिन से नहीं बनी है। अब मैंने क्यों बीमार हो जाए तो ऑटो में जाए तो का प्राण कट जाए, हॉस्पिटल पहुँच ही न पाई, ऐसा स्थिति है। तो ये रोड से संबंधित हम एक लिखे रहता है हमारे गौना। अच्छा, नेतन के नाम यहाँ से हर बेर आवत है कि समाज के प्रतिनिधियाँ ही, अब इनके लगे पावर होता है, मैंने समस्या के समाधान कराई का, अब मैंने इन्हीं से आशा करत है, अब ये दगाबाजी करत हैं, तो ऐसे मैंने यह लिखे रहता है कि हमारे गौना के नेताजी रोड देखी, अब अपने पीपी से उतरी चहूँ और देखी। उनके गाड़ी में साकब लगा रहा, ने कहा VIP गाड़ी है, उनके दच्चा ही नहीं लागत है, जो साइकिल चलावत है, ऑटो चढ़त है, वो न जानत है का पीरा होती। कि हमारे गौना के नेताजी रोड देखी, अपने पीपी से उतरी चहूँ और देखी। काहे नेता अब तोहरे देखा ताई नहीं,
हमायतना ई बहिरा सुनातई नहीं हो पतियारी बरहटा के रोड देखी अपने पीपी से उतरी चहु और देखी। तो देखिए प्रतिभा ये कोई बड़ी स्टूडियो से नहीं है, इन्हीं के घर से ही देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे हैं। और कई बार हमने कैमरे के यानी जब कैमरा हमारा चालू नहीं था उस वक्त हमारी इनसे मुलाकात होती है, बात होती है विभिन्न समस्याओं पर। ये नेता को लेकर के भी एक छंद बनाए हैं, गीत बनाए हैं, जो कि नेताओं को लेकर के एक समस्या है, नेता किस तरीके से होते हैं। वैसा न देखी कि स्वास्थ्य विभाग जो है जी तो हर जगह तो घूसखोरी है, नाटकबाजी है कि गरीब आदमी के कहाँ सुना नहीं जाए, चाहे कौनो योजना हो कुछ हो, जब तक निकाह दच्चा ना पाई जाई तब उससे पहले नहीं सुना जाते आए। तो हम ये बने रहे कि जैसे बीमारी उमारी के है सब, तो मैंने हॉस्पिटलन में जाए थे जो बड़े आदमी हैं दबदबा रहा था, बहुत जल्दी उनका सब सुनवाई हो जाती, दवाई गोली हो जाती, लेकिन गरीब आदमी के पर्चिन कटाव 7-10 घंटा लग गया था भाई। तब तक मैं पता चला कि हो गो कह जो नहीं तो फिर वह हो लागत है, फिर दूसर तैयारी हो लगा थी। तो इनसे संबंधित हम लिखे रहे हैं नेता जो होई ही बीमार ता दवाई होई लंदन में। हमार पचन के नहीं हम पचे तो मऊआ गंजी न पहुँच पाऊ रीवा जौन है उनके न तुरंत हेलीकॉप्टर आएगा, मार पूरा गाड़ी मोटर सब हाँ जहाँ हारन चला तो पूरी रोड खाली हो जाती। हमारे पचन का तो जाम लग गया तो मर जाओ वहीं था यहाँ। त नेता जो होई ही बीमार ता दवाई होई लंदन में कि जरबे तू एक दिन सुनने ता पई जरबे तू चंदन में। हम पचे गमैया लकड़ी काट के जराए दही, लेकिन तू जरबव करबे तो चंदन में। मने तोहरे में कतना विशेषण है कि मने एक पर होएगा ठीक है, लेकिन जो समाज के जो मुद्दा है मने पीड़ा है, तू प्रतिनिधि है तो तुमका उठावे चाहिए, समझे चाहिए, लेकिन इन्हीं समझते। यह हमारा दर्द है कि नेता जो होई ही बीमार ता दवाई होई लंदन में कि जरबे तू एक दिन सुनने ता पई जरबे तू चंदन में, जरबे तू चंदन में। भैया इतनी सारी चीज़ें आप जिस तरीके से अभी आप गा रहे हैं, ये क्या लिखने की जो कला है आप के पास है, किसी और से लिखवाते हैं गाना? ये हमारा कला है, लिखी के हम खुद लिखी थे, खुद गाई थे। तो जो आप इस तरीके से जो गीत गा रहे हैं, प्लेटफार्म ये आपको मिला है कहीं ना कहीं, या फिर केवल अपने तक ही सीमित है ये गाना? नहीं, हमका कहाँ से मिला, ये मेरे प्रकृति प्रदत्त है जो हम लिखी थे, परमात्मा की कृपा है। तो प्लेटफार्म कहीं मिलता है प्रदर्शित करने के लिए, किसी मंचों पे जाने के लिए मिलता है, कोई फिल्मांकन करने के लिए कहीं मिलता है, या फिर केवल एक जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से अपने आप को संतोष करना पड़ता है? अब देखिए हम गांव में रही थे, अब यहाँ से शहर दूर पड़ा था, कौनो कुछ प्रोग्राम होता तो ज़्यादातर शहर में होता। अब हमारे वह स्थिति परिस्थिति नहीं आए कि केव फ़ोन करीस तो हम शहर पहुँच जाइए, जैसे कि अपने पास कौनो सुविधा नहीं गाड़ी मोटर वाहन के। तो और प्लेटफार्म में ऐसे मैंने 2-4 मिला है या बात के समाज के देश के कौ सुधार हो दिन प्रतिदिन। अब बहुत मैंने बुरी स्थिति में यह दुनिया देश जा रहा है, ऐसे कि मानवता इंसानियत केहू के महैया नहीं आए। मैंने हम कतना खाए ले पेट नहीं भरल ला, केहू के पेट नहीं पेटी हो गया हवा। तैसे देश के परिस्थिति स्थिति कौन सुधरी, दिन प्रतिदिन यह गिरता जाई। अब खात तो सब हाँ, भाई भाई के खा लेते है, पड़ोसी पड़ोसी के खात है। और अब नेता हाँ तो इनका थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा पेट है, ज़्यादा पहुँची है, तो ये खाना है बेचारे, खाए चाहिए लेकिन इतना खाए कि अपच ना हो चाहिए कि फिर दवाई से न ठीक हो, हैजा ना हो, नहीं मनई के फिर कालरा होते तो मर जाता मनई। तो यह रंग है कि हमारे देशवा का हो, हमारे देशवा का खाए लिहिन नेता हो, इतयाही व्यापारी बिक्रेता हो कि बड़ी बड़ी पुली खाइन रोड खाइन बहरा, अब बागत हाँ चारी उकायला बरी कैला बरा। अब की जनता हो, अब की जनता उतारी कानेटा हो, इतयाही व्यापारी बिक्रेता हो। हमारे देशवा का हो, हमारे रीवा का हम रीवा के यहाँ हैं, अब तो मऊगंज जिला हो गया है, जब लिखा रहन तो रीवा जिला रहा है। तो हमारे रीवा का खाए लिहिन नेता हो, इतयाही व्यापारी बिक्रेता हो। कितने वर्षों से ये जो जिस लाइन पे अभी हैं, ये रुचियाँ कब से रख रहे हैं? ये करीब मैंने 20 साल हो गया। 20 साल जी। तो 20 सालों में कम से कम 20 लाख तो हो गए होंगे।
मऊगंज जाए का जब होता है तो किराया सोचे पड़ा था कि 20 रुपया हमारे यहाँ से ऑटो के लागत है, तो 20 आना 20 जाना, यह लागत है कि 20 रुपया हो तो ऑटो वाले के दे दे और मनई मऊगंज चले जाई कौनो जरूरत ही होता। तो आखिर ये मेन वजह कहाँ है कि जहाँ पर इतनी सारी प्रतिभाएं अंदर हैं और उन प्रतिभाओं को कोई लेना नहीं चाहता है? क्या विसंगतियाँ हैं इस समाज में या फिर क्या विसंगतियाँ हैं प्लेटफार्मों में? अब समाज पर जब ने मने बदला है, काहे नहीं बदला, पुरान जो परंपरा रही, रीति रिवाज रहे, सब टूटल रहा। पहले मने जा रहा कहाँ तो गुड़ पानी मिला रहा है, अब गुड़ पानी नहीं मिला था, तरह तरह के व्यंजन आइटम मिला था, मने सब बिसरा जाल रहा है। पहले मने महुआ के लाटा चावत रहा, अब मने फूटा फुटेहरा सब होता रहा, हुआ सब बिसर गया है। तो ऐसे संबंधित एक रचना है, तो धीरे धीरे से पुरन अब जमाना के भैया सुन ले अब होइगा है रवाना, तो केहू का अब नहीं आए कौराई ध्याना, अब हुर हुल्लन के है डीजे वाला गाना। तो पहले बेरिया चूनी के रोटी बनई अब हेराई गई, अब कहती पोतई नहीं कहती पोतई बनई ना नई दुल्हनी जब से आई गई, तो चीमरी रोटी के संग टेर्रा नोन बखाना, अब हुर हुल्लन के है डीजे वाला गाना। तो भैया इस तरीके से कितने गीत, कितनी रचनाएं आपके डायरी में लिखा हुआ है या फिर आप लिख चुके हैं या कहीं और किसी को दे भी चुके हैं? दिहन तो केहू का नहीं, पर 400 करीब गीत गजल हिंदी बघेली में गीत गजल यह सब लिखे हैं, 400 करीब टोटल बघेली में। हिंदी में है, हिंदी में है लेकिन ज़्यादा बघेली में है। तो कभी जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं आजकल, तो बघेली में भी कई फिल्में बनने लगी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहने वाले यहाँ पर अपने आप के जो अभिनेता हैं यहाँ बिंद के, तो वो सुपरस्टार क्या आपसे कभी संपर्क करने की कभी कोशिश नहीं की है? नहीं, हमसे नहीं करीन। हाँ, कुछ लोगन के यूट्यूब चैनल ज़्यादा चलत है, वो लोग संपर्क करीन, पर हमका ऐसा लाग कि हमसे गीत गजल लिखवाई के गवाई के पैसा कमाई चाहा था, और हमका का हवाई वह झुनझुना है, तो ऐसे हम उचित नहीं समझन, तो हम उनका ना ही कह दी हैं। और बाकी जो फिल्में लगातार बन रही है, बीच बीच में ऑडिशन भी रहा कि जिसके पास जो प्रतिभाएं हैं तो बघेली फिल्मों में अपने आप की प्रतिभा जो है निखार सकते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं बघेली में, लगभग 4-5 की संख्या में हो गई, तो कभी किसी ने भी कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि हम विवेक भाई हमारे यहाँ भी आकर के 2-4 रचनाएं, 2-4 गीत भी तो लिखते होंगे ना, गाने वगैरह जो बघेली के हैं? जी पूरा। तो कभी कोई कोशिश नहीं किया? नहीं, कोशिश नहीं करी इनके, या फिर हमसे बेहतर के उनका मिल गया, या फिर हमारे पहुँच या हम उनके नज़र में नहीं आए हैं। तो चलिए, छुपी हुई प्रतिभा है, हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं कि ये बिंद क्षेत्र से एक नया जो जिला बनता है मऊगंज से विवेक नामदेव, जो कि मैं बता दूं ये पतियारी गांव है, अगर संपर्क करना चाहता भी है तो मैं इन्हीं से पूछने का प्रयास करता हूं कि इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। और बाकी एक जो बड़े ऑडिशन हैं, हालांकि ये तो छोटा सा ट्रेलर था, इनके जो बोल होंगे शायद बोल आपने सुने, लगभग आपको शायद पसंद आया होगा, और ये पुरानी प्रतिभा के साथ में आज की परिस्थितियों को भी ये निखार रहे हैं। तो लगभग क्या नंबर रहेगा जिसके माध्यम से लोग संपर्क कर सकें, जो लोग लगभग मैं कहूँ तो अपने ऑडिशन में रखना चाहते हैं? जी, 89 59 85 53 53। जाते जाते क्या कुछ अपील कहना चाहेंगे बाकी जो लोग देख रहे हैं? अब जे एक कला क्षेत्र से जुड़े हैं तो हम चाहिए थे कि मने मौका मिले हूँ का हमहू मंच पर जाई, जो हमरे लगे छुपी हुई मने प्रतिभा है तो लोगन के सामने आवे, लोग ओकर मने फ़ायदा उठामा, लुफ्त लें, आनंद लें, यह चाहिए थे। और जो अपने समाज में ये विसंगति हैं तो जे जिम्मेदार आदमी हैं वो यहाँ पर ध्यान दें, तो हमका पचन के यह विषय ना लिखे पर आए, फिर कुछ और दूसरा लिखे पर आए, यह हम चाहिए थे सब जने से। तो चलिए, विवेक नामदेव को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया भी बता सकते हैं। बता दूं, हमारे सहयोगी के रूप में विनय नीरथ हैं और मैं आर्यन जसवाल, बिंद प्रदेश टीवी।